मुझे अगर आप ये बोलते हो कि एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कभी बोर्डम आया ही ना हो या फिर वो कभी बोर हुआ ही ना हो, पर बात ये है ना कि आज के टाइम पे मैं और आप या फिर कोई भी इंसान बोर होने की बजाय डिप्रेस होना पसंद करेगा। बिकॉज आज के टाइम पे हम ह्यूमन का माइंड इस तरह से ट्रेन हो चुका है कि हम एक जगह शांति से बैठ भी नहीं सकते। मतलब ये नहीं कि शांति नहीं है, हम उस एक जगह पे एक घंटे भर भी शांति से बैठ के अपने थॉट्स को सर्कुलेट नहीं कर सकते। और इसी के वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। बिकॉज जब मैंने बोर्डम को समझा एंड मैं बोर्डम में बैठा तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई। हमेशा बोर्डम आपको एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ नहीं लेके जाएगी। कभी कभार आप खुद की हरकतों की वजह से बोर्डम डिप्रेशन के अंदर बदल जाता है एंड बोर्डम क्लियरिटी भी बन जाता है। या तो आप उसको डिप्रेशन बना सकते हो या उसको क्लियरिटी। पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन कैसे बनता है। बोर्डम तो जब आप अकेले बैठे हो, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा एंड फिर आपको एक अंदर से फीलिंग आती है कि क्यों ना पॉन देख ले, क्यों ना किसी को मैसेज कर ले, क्यों ना कुछ रील स्क्रॉल कर ले। आप अगर ये स्टेप लेते हो ना तो होता क्या है कि आपको उस मोमेंट पे डोपामिन तो मिल जाएगा, आपके माइंड को बहुत अच्छा लगेगा। बट जब आप रात को अकेले सोओगे और फ़ोन नहीं चलाओगे तब आपको क्रेविंग होगी अंदर से कि यार मुझे वापस से डोपामिन चाहिए। फिर आपको डोपामिन नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, अपनी पास्ट मेमोरीज़ में जाओगे, मेमोरीज़ को खोदोगे एंड वहाँ से डोपामिन लोगे। एंड जब आप वो मेमोरीज़ को खोदोगे ना तो आपको ये लगेगा कि यार मेरा पास्ट सेल्फ कितना अच्छा था, मतलब मैं पास्ट में बहुत खुश था, मैं अब बहुत खुश नहीं हूँ। एंड आपको उस टाइम पे बहुत अकेला फील होगा। तो जब आप अपने बोर्डम को खुद की लाइफ में आने नहीं देते ना, आप उसको डोपामिन से मार देते हो ना, तो आप क्या करते हो, खुद को ही मार रहे हो। बिकॉज बाद में जब आपको डोपामिन नहीं मिलेगा तो आप खुद को अकेला पाओगे। जब आप खुद को अकेला पाते हो ना तो आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो किसी और की लाइफ में हो सकती नहीं है, या फिर मेरी प्रॉब्लम्स बहुत स्पेशल है। इसकी वजह से आप अपने इमोशंस को शो ही नहीं करते। बिकॉज आपको ये लगता है कि अगर मैं रोऊंगा, कुछ करूँगा तो मैं वीक दिखूँगा, अब मैं किसको बताऊंगा अपनी प्रॉब्लम्स तो मैं वीक दिखूंगा। उसकी वजह से आप अपने इमोशन को प्रोसेस नहीं करते एंड आप अंदर ही अंदर घुटते जाते हो। एंड उस घुटते जब आप अंदर ही अंदर घुटते जाते हो ना तो वो बन जाता है डिप्रेशन। अब मुझे अपने इमोशंस को अगर प्रोसेस करना है तो मुझे वापस से जाना होगा बोर्डम के अंदर। एंड इस बार बोर्डम में मैं क्या करूँगा, फ़ोन नहीं देखूंगा, स्क्रोलिंग नहीं करूँगा। मैं बेसिकली क्या करूँगा, शांति से बैठूंगा, अपने इमोशंस को आने दूंगा, थॉट्स को आने दूंगा, खुद को अकेला कर लूँगा। यहाँ अकेलेपन से मेरा मतलब ये है, मैं खुद को जानबूझ के लोगों से दूर कर रहा हूँ। मैं अपने रिश्तों को काट रहा नहीं हूँ, मैं अकेला बैठ के अपने खुद को समझ रहा हूँ। वहाँ पर अकेलेपन का मतलब ये था कि मैं ये समझने लग गया हूँ कि लोग मुझको छोड़ चुके हैं एंड मेरा अब कोई नहीं है। यहाँ पर मैं अकेले बैठ के अपने थॉट्स को आने दूंगा, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट को आने दूंगा, उनको समझूंगा कि मेरे माइंड में चल कर आखिर शायद तक थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आएगी, बट वो कन्फ्यूजन क्लियरिटी लेके ही आएगी। एंड उसके बाद आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को प्रोसेस करोगे। आपको रोना आ रहा है, आप रोओगे बैठ के, आपको हंसना आ रहा है, आप हंसोगे बैठ के, आपको दुखी फील हो रहा है, आप दुखी होगे बैठ के, पर आप अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करोगे। बिकॉज होगा क्या, अगर आपने पहले अपने इमोशन को सप्रेस कर लिया है सो आपको लगता है कि मैंने अपने इमोशन पे जीत हासिल कर ली है, बट ये गलत है। अगर आप अपने इमोशंस को उस टाइम सप्रेस कर लोगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर वापस से वैसा कोई इंसिडेंट वापस हुआ या फिर कुछ नॉस्टैल्जिक हुआ तो आपके वो इमोशन वापस से हिट होंगे एंड इस बार वैसे उससे ज़्यादा इंटेंसिटी में हिट होंगे और वो आपको वापस से तोड़ के रख देंगे। बल्कि होना ये चाहिए था कि अगर वो इमोशंस वापस भी आ रहे हो तो आपको खुश होना चाहिए था कि वाह कितने हसीन लम्हे थे, कितने प्यारे, कितना प्यारा टाइम था। ये नहीं कि यार वो टाइम समय बीत गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो आप अब क्या करोगे, रोगे धोगे बैठ के, पर अपने इमोशंस को प्रोसेस कर लोगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि बोर्डम कैसे आपको डिप्रेशन में डाल सकता है एंड बोर्डम कैसे आपको क्लियरिटी और आपको एक हम अच्छा इंसान बना सकता है। एंड इस वीडियो के आखिर में आपको ये बोलूँगा, अगर आपने बोर्डम को पास कर लिया, आपने खुद की सेल्फ इमेज को देख लिया कि मैं कैसा इंसान हूँ और मुझे क्या करना चाहिए मेरे लाइफ के अंदर, तो आप में कभी ईगो नहीं आएगी, आप कभी किसी को खुद से नीचा नहीं समझोगे, आप किसी को हेट नहीं करोगे। एंड आपके अंदर जो अर्ज होती है ना चीज़ों को करने की, मतलब गलत चीज़ों को करने की, वो आपके माइंड के अंदर नहीं आएगी।
एंड आप बन जाओगे एक हम्बल इंसान, क्योंकि हर इंसान को बनना चाहिए। अब देखो बोर्डम आपको अच्छा भी बना रहा है एंड बोर्डम आपको क्लियरिटी भी दे रहा है, पर अगर आप डिप्रेशन में जा चुके हो फिर भी आप बोर्डम को यूज़ करके वापस अब लाइफ में क्लियरिटी ला सकते हो। मेरा इस वीडियो का पॉइंट यही था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो भी चुका है ना, तब भी वापस से आप सेम चीज़ के सहारे आगे बढ़ सकते हो। सो मिलते हैं हम कल नए टॉपिक के साथ। खुद से पूछिए वाई।